हमारे यहाँ की ये नदियां किसी वरदान के द्वारा प्रकट हुई हैं। गंगा भी तो वरदान से आई है, यमुना भी वरदान से आई है, माता नर्मदा भी वरदान में ही आई है। इतना ही नहीं, उज्जैन में माता क्षिप्रा बहती है, वो देवताओं के संकल्प से अरुंधति माता का कन्यादान तीनों देवता करने के लिए प्रकट हुए। महात्मा वशिष्ठ के साथ विवाह किया जा रहा था, माता अरुंधति का विवाह किया जा रहा था, तो हाथ में जल लिया और जैसे वो संकल्प किया तो संकल्प जैसे ही धरती पर छोड़ा तो उस संकल्प में से संकल्प वादिनी माता क्षिप्रा धरती पर प्रकट हो गई। क्षिप्रा जो कि उज्जैन में बह रही है, जिसकी देहली पर 12 वर्ष के बाद में कुंभ का महापर्व लगता है। यहाँ एक अध्याय में नदियों की महिमा का वर्णन किया है। 3 चीजों से नदियां बहुत प्रसन्न होती हैं। एक है चुनरी, एक है दिया, दीपक। चुनरी, दीपक और मुद्रा नारियल के साथ। आप कहीं किसी सेतु से, पुल से निकल रहे हैं, नदी के ऊपर से, जूतियां चप्पल उतारिए, अपनी जेब में से एक सिक्का निकालिए और उस नदी के आप उदर स्थिति में उसको, मुद्रा को, उसको ठीक बीचा बीच में, जैसी आपकी गाड़ी पहुंचती है उसको डालिए। संत कहते हैं कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपका खजाना खाली नहीं होगा। दीप दान करने से परिवार की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। माताओं को, नदी को, सरता को ओढ़नी चुनरी अति प्रिय है, इसलिए मनोरथ में चुनरी पूजन होता है। नदियों के प्रति अति आदर हो, मान हो, सम्मान हो। ये नदियां इतनी वंदनीय है, इतनी पूज्य हैं। भगवान को नदी इतनी प्रिय लगी, इसलिए भगवान प्रभु श्री राम जी सरयू के किनारे, महादेव गंगा के किनारे और कन्हैया यमुना के किनारे आकर के प्रकट होता है। आज उन नदियों को इतना दूषित किया जा रहा है, इतना अपावन और अपवित्र किया जा रहा है। अरे मनमूत्र का विसर्जन तो बहुत दूर की बात रही। जब कोई व्यक्ति नदी स्नान करने को जावे तो नाभि का नीचे का जो वस्त्र है वह नदी में न धोए, थैले में डाल करके लाए और अपने घर आकर के धोए। मेरे तो गुरुजी महाराज यहां तक कहते हैं कि नदी स्नान का एक नियम है, वो ये है कि पहले घर स्नान करके जाओ और फिर परम में डुबकी लगाओ। पहले स्नान करके जाओ और फिर उसमें गोता लगाओ। आप उल्टा करते हैं, पहले नदी नहा करके आते हैं, बाद में बाथरूम में साबुन और शैम्पू से नहाते हैं आकर के। आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको पता है उनमें से कहीं आप भी हैं। नदियों की पवित्रता को हम और आप बचाने का काम करें, ये जरूरी है। यदि नदियां रूठ गई तो सबकी अच्युतम केशवम एक साथ कर देंगे। शंकर रूठाता है, शिव रूठे तो 2 हथियार उसके पास ऐसे, यहाँ है आग और यहाँ है पानी। जब शिव तीसर नहीं नौगहरा, चितवत काम वयु जर छारा। या तो लगाए आग या खोल दे जटा। पानी 2013 में क्या तांडव हो रहा था, 19 दिन में उधर ही था। उत्तराखंड में कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को मरते देखा। ऐसा क्यों हो रहा है? आज तीर्थों के साथ स्वच्छता समाप्त हो गई। ये तीर्थों की जो पवित्रता मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग वृंदावन जैसी पवित्र जगह पर जाएं और गाड़ी में, ये तो सुनी सुनाई बात नहीं है, गाड़ी में शराब की बोतलें डाल करके जाएं। 1 तारीख को तीर्थों में, 1 तारीख आ रही है, 1 तारीख को तीर्थों में आप शराब के पाउच और बोतलें गिन नहीं पाओगे। अब बताइए प्रकृति क्या करे? मनोरंजन बना दिया तीर्थों को। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि तीर्थ में किया गया सत्कर्म अक्षय हो जाता है और तीर्थों में किया गया अपराध महाराज वज्र की तरह हो जाता है, काटने से कभी कटता नहीं है। पहले तो लोग तीर्थों में जीवन में 1 बार जाते थे, 50 किलोमीटर दूर तक के लोग आते थे। अरे बाबा बद्रीनाथ से आए, और बाबा सिगरने प्रसाद भी देते थे, पाम छूते थे। आज कौन आया कौन गया है कुछ पता ही नहीं है। तीर्थों की जो एक मर्यादा थी, एक शुचिता थी, वो सब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, नष्टित होती हुई जा रही है। हम और आप इस बात के ऊपर जोर दें, इसको संभाल करके, इसकी शुचिता को, इसकी पवित्रता को संभाल करके रखें। आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। माता यमुना के पवित्र किनारे पर आप रह रहे हैं। तो ये सिर्फ करतार नगर, करतार तो नाम ही इतना